everyone. I hope you all have watched my first video that was introduction part for linear equation. Today I will teach you how to solve linear equation, how you will find the value of variables. First of all, I will try to make you understand some basic things. Just go through it first. Equation is nothing but a balance, like a weight balance. This is our weight balance. This is our first side. This is our second side. In first side, we will put our first expression. Expression 1. On second side, we will put our second expression. Expression 2. And I have already told that in our last class, if expression 1 and expression 2 are equal, then it will be called equation. Expression 1 equal to expression 2. If we are putting these two expressions on a weight balance, if these two equations are equal, then this balance will be fully balanced. First, note down this figure and I will explain it later. I hope आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी. अगर समझ में नहीं आया है, फिर भी हम दूसरे मेथड से इसको समझने का प्रयास करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं इजी सा एक इक्वेशन लिखता हूं. 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. हम लोग आज इसे सॉल्व करना सीखेंगे. वी लर्न हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. सो व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक मेथड्स लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे. दिस इज आवर इक्वल टू साइन, और इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा, उसको LHS बोलते हैं. क्या बोलते हैं? LHS. इसका मतलब दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड मीन्स LHS. or the expression which is our right part of equal to sign, that is called RHS. RHS. This means right hand side. सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड. This is my left hand side and this is my right hand side. Now we will learn how we convert our sign from one sign to another sign. हम लोग सबसे पहले साइन कन्वर्जन सीखेंगे. यदि कोई एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में कोई साइन अगर है और
उस साइन को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। इफ वी हैव पॉजिटिव साइन इन लेफ्ट हैंड साइड देन इट विल बिकम नेगेटिव इन राइट हैंड साइड। सिमिलरली if we have negative sign in left hand side it will become positive sign in right hand side. If we have multiply in left hand side then it will become divide in right hand side. If we have divide in left hand side then it will become multiply in right hand side. अगर प्लस का साइन लेफ्ट साइड में है और उसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू के उस साइड में तो माइनस हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई साइन माइनस में है इक्वल टू के उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक साइड से दूसरे साइड अगर साइन जाता है तो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। सेम टाइप से अगर साइन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तब भी वैसा ही कन्वर्जन होगा, यानी कि if we move from one side to another side sign will be converted. Now we'll move to further part, question solving. Question or problem solving. How to tackle problem. Now we'll learn कि हम लोग इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज आवर मेन पार्ट और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर ये भी समझ में आ जाता है तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन देता हूं जो ऑलरेडी मैंने दिया था 2x minus 8 equal to 0. This is my question and we have to find x equal to what? We have to find the value for x. First note down question, then we will move further. Now we learn how to solve it. सॉल्यूशन का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट 2x minus 8 equal to 0. It is find 2x minus 8 equal to 0. हमने क्या बोला था? अगर साइन माइनस में होगा इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस किस में जाता है? प्लस में। तो हम लोग 2x का 2x ऐसे ही लिख देंगे और -8 को इस साइड ले जाएंगे तो ये +8 बन जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? पहले इतना नोट डाउन करिए फिर मैं बात करता हूं। अब ये अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये अलग एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल भी है और ये सिर्फ कांस्टेंट है। वेरिएबल वाले को एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट वाले को एक साइड। अब 2 और x दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। और हमें क्या फाइंड करना है? x. वी हैव टू फाइंड x. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो ये कौन से साइन में होगा? डिवाइड में। मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? डिवाइड में। तो 8 divided by 2. What will be the answer? 4. So x equal to 4 is your final answer. Note down. Now I am moving for second example. Question is 3x minus 3 equal to 9. Then find x. What will be the value of x? This is given 3x minus 3 equal to 9. You have to find the value of
x। वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करिए और जब मैं बताऊंगा तो आप मैच करेंगे आपका आंसर सही मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया है। सॉल्यूशन गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट 3x minus 3 equal to 9. What we'll do in first step? We'll keep all constant term together and variable another side. कांस्टेंट कौन सा है? 3 और 9। तो कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड रखेंगे और ये वेरिएबल वाला अलग साइड रखेंगे। तो कांस्टेंट को इस साइड से उस साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे -3 है तो ट्रांसफर होके इधर क्या हो जाएगा? +3। तो 3x इक्वल टू 9 और -3 यहां से ट्रांसफर होके इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाएगा तो इट विल बी +3। दैट मीन्स 3x इक्वल टू 9 + 3 इक्वल टू 12। अब नेक्स्ट स्टेप में व्हाट विल डू? 3 into x, 3x है, what we have to find? We have to find x। 3 यहां पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में। 12 डिवाइडेड बाय 3, what will be the answer? 4। so x will be 4 answer। this is our answer। जिन लोगों का आंसर मैच किया है लास्ट वाले क्वेश्चन में वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि उनका आंसर मैच किया है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज 5y - 5 इक्वल टू 8। फाइंड वैल्यू ऑफ y। in this question variable is y, so we have to find value of y। 5y - 5 equal to 8, find value of y। find it, I will explain it soon। now we will move for solution। what is the solution? 5y - 5 equal to 8, this is given in our question, this is given। 5 और 8 को एक साइड में करेंगे और वेरिएबल वाला टर्म जो 5y है उसको अलग साइड रखेंगे। दैट मीन्स 5y इक्वल टू 8 और यहां पे 5 माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो +5। देन व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप? 5y इक्वल टू 8 + 5 इक्वल टू 13। What do we have to find? We have to find value of y। y यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, 5y तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। 13 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट इज द आंसर? 2 इंटीजर 3/5। so y will be 2 इंटीजर 3/5। This is our final answer। जिन लोगों का आंसर मैच कर गया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। Now I am writing last question for today's session, which is, note down, 8x - 1 equal to 3। You have to solve this question and keep your answer in comment box। You have to find value of x। x will be what? 8x - 1 equal to 3 और x का वैल्यू आपको फाइंड करना है और फाइंड करके इसका सॉल्यूशन मैं अभी नहीं दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन आपको खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर क्या आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू बाइंड अप माय सेशन और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट्स पाने के लिए
please subscribe my channel and hit like button on my video.